कहते हैं कि जब किसी के सितारे बुलंद होते हैं तो सारी परेशानियों और बाधाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। कहते हैं कि जब भगवान किसी के सर पर साक्षात हाथ रख देते हैं तो वो तमाम सफलता के नए आयाम स्थापित करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा न होगा। ऐसी कहानी है रामायण धारावाहिक, जो कि दूरदर्शन का सबसे मशहूर और हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बनके उभरा था। उसको दूरदर्शन पे प्रदर्शित करने वाले रामानंद सागर का। रामानंद सागर ने जब रामायण बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें भी नहीं पता था कि लोग उन्हें पूजने लगेंगे। उन्हें भी नहीं पता था कि उनको ऐसी लोकप्रियता इस देश में हासिल होगी कि लोग उनकी फोटो तक अपने घरों में लगाने लगेंगे और उन्हें असली राम का सृजक मानने लगेंगे। लेकिन 80 के दशक में लोगों ने जब पहली बार इस तरह रामायण की कहानी को छोटे पर्दे पर देखा तो अब जब रामायण दोबारा से दूरदर्शन पे प्रसारित हो रहा है तो वो कुछ पुरानी दिनों की बातें लोगों के ज़हन में याद आ रही हैं। रामानंद सागर रामायण को रचने वाले और विक्रम बेताल जैसी कालजयी धारावाहिक बनाने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे अनसुने पहलू हैं जिनको जानकर, सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति इतनी बड़ी रचना रामायण को कैसे दूरदर्शन पे प्रदर्शित कर सकता है। रामानंद सागर एक लेखक, पत्रकार, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। रामानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1917 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था। अब ये जगह पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। रामानंद सागर के बचपन का नाम चंद्रमौली चोपड़ा था। रामानंद को उनकी नानी ने गोद लिया था। उन्होंने ही उनका नया नाम रामानंद सागर रखा। बाद में रामानंद सागर का परिवार भारत आ गया। उनके परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई थी। परिवार की मदद करने के लिए रामानंद सागर ने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ट्रक क्लीनर और चपरासी की नौकरी भी की। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया कि 1949 में पापा जी यानी कि रामानंद सागर की सबसे पहली फिल्म थी बरसात। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक आदमी जिसने चपरासी का काम किया, एक आदमी जिसने सड़क पर साबुन बेचे, एक आदमी जो जर्नलिस्ट बना, मुनीम का काम किया और वो आदमी एक दिन रामायण भी बना सकता है। मगर प्रभु को तो यही मंजूर था और नियति ने तो उनका जन्म ही इसीलिए दिया था कि वो रामायण जैसी कालजयी रचना को टीवी पे एक धारावाहिक और एक कार्यक्रम के रूप में दिखा के जन जन में राम की मूर्त को बसा सके, और वही किया रामानंद सागर ने। बहरहाल मुंबई पहुंचकर उन्होंने बतौर लेखक काम करना शुरू किया। 1940 में रामानंद सागर पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में असिस्टेंट स्टेंट मैनेजर के रूप में काम करने लगे। यहीं से उन्हें राज कपूर के साथ काम करने का मौका भी मिला। 1950 में उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी सागर आर्ट कारपोरेशन बनाई। रामानंद सागर के कई सीरियल और फिल्में पॉपुलर हुई, लेकिन विक्रम बेताल और रामायण सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। खासकर रामायण ने तो सारे इतिहास को तोड़ दिया और 30 साल के बाद भी रामायण आज तक दूरदर्शन का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम माना जाता है। 80 के दशक में जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण रविवार को सुबह होता था तो सड़कें सूनी हो जाती थी। 80 के दशक में रामायण का प्रसारण जब रविवार को सुबह होता था तो ऐसा लगता था कि मानो जैसे सड़क पे कर्फ्यू लग गया हो और लोगों ने कोई काम करना छोड़ दिया हो, क्योंकि रामायण देखना सबके लिए एकमात्र काम होता था। जब रामायण का प्रसारण होता था लोग खाना पीना, खेलना, पढ़ना सब कुछ छोड़ के रामायण देखने में तल्लीन हो जाते थे। सीरियल के किरदारों को लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे। रामायण से रामानंद सागर ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने 12 दिसंबर
2005 को 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया रामायण आज भी लोगों के दिलो दिमाग पे है और लोग आज भी रामायण को उसी रूप में देखते हैं और रामायण के हर एक किरदार को उसी रूप में पूजते हैं। रामायण बनाने वाले रामानंद सागर की भी लोग पूजा करते नहीं आगाते थे और उनको भी एक भगवान की तरह इज्जत मिलती थी इस देश में। तो ये एक ऐसी घटना है जिससे हमको ये पता चलता है कि कभी चपरासी बनने के लिए आया व्यक्ति कैसे अपने एक दो कार्यक्रम के द्वारा किसी भी देश में लोगों के दिलो दिमाग पे छा सकता है और उसको लोग भगवान के रूप में अपना सकते हैं।